घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। खंडवा के ओंकारेश्वर में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की प्रांतीय बैठक हुई। इस बैठक में किसानों की आय दुगनी करने, खेती को लाभ का धंधा बनाने, किसानों की समस्याओं को दूर करने और खेती किसानी को प्राकृतिक खेती की तरफ मोड़ने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान मोर्चा के प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों से बंद कमरे में बैठक भी की। खंडवा के मोरटक्का में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, कृषि मंत्री कमल पटेल, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री, प्रदेश एवं जिले के किसान मोर्चा के पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में खेती बाड़ी को लाभ का धंधा बनाने और किसानों की समस्याओं को दूर करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में आधुनिक खेती में तकनीक का इस्तेमाल और रासायनिक खेती के बजाय प्राकृतिक खेती, डेयरी और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में किसानों को डाइवर्ट करने जैसे मुद्दों पर विचार किया गया। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि बैठक का मुख्य एजेंडा 2022 तक खेती को लाभ का धंधा बनाने विषय पर केंद्रित था। उन्होंने कहा कि इस बैठक में खेती में किसानों को आ रही समस्याएं और बढ़ती लागत को कम करने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन स्पष्ट है कि वह खेती को लाभ का धंधा बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब किसान की सरकार है। यह किसानों के हित में फैसले लेती है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की इस प्रदेश कार्य समिति बैठक में आज हमारे लिए गौरव का दिन है कि इस पवित्र नगरी में हमारे प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व ने हमको मार्गदर्शन दिया और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन महामंत्री जी का भी मार्गदर्शन होने वाला है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय महामंत्री जी का। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आगामी समय में हम 75,000 किसान और 75,000 एकड़ भूमि में नैसर्गिक प्राकृतिक खेती गौ आधारित करते हुए और साथ में गांव मेरी शान, किसान मेरा गौरव और आत्मनिर्भर किसान, इस विषय को लेकर हम अभी सभी लोग शहर की ओर पलायन करते थे। अब मैं दावा करता हूं हम सब गांव की ओर जाएंगे। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नवाचार किए जा रहे हैं, उन नवाचारों के आधार पर हम कह सकते हैं किसान मोर्चा पूरी ताकत से केंद्र और राज्य की नीतियों को नीचे तक ले जाकर किसानों में न केवल उमंग और जोश पैदा करेगा, बल्कि उनकी खेती को भी लाभकारी बनाएगा। और चलो गांव की ओर चलो खेत की ओर किनारे को साकार करते हुए हम 25 लाख किसानों को प्रत्यक्ष तौर पर पार्टी से जोड़ेंगे। आज किसान मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति की बैठक भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के चरणों में उनका आशीर्वाद लेकर प्रारंभ हुई ताकि हम किसानों का भला कर सकें, क्योंकि हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव, गरीब और किसानों की सरकार है। और प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने का संकल्प लिया है, उसको हम पूरा करेंगे। जनता की सेवा ही हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता होती है। और कोरोना के संकट के समय हमने देखा है कि जब उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय सब बंद थे, स्कूल कॉलेज बंद थे, सब चाय पान होटल, लेकिन एक क्षेत्र खुला हुआ था, वो था कृषि। और किसान ने अपना पसीना बहाकर दोनों टाइम का भोजन, सब्जी और दूध की व्यवस्था करके 130 करोड़ लोगों को जिंदा रखा। और इसलिए किसान अन्नदाता भी और जीवनदाता, इसलिए उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और किसानों की समस्याएं जो भी है उसका निराकरण करने का हम काम कर रहे हैं। किसान की आय दोगुना उसके लिए काम कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती की ओर हम आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमने प्राकृतिक कृषि बोर्ड बनाया, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री स्वयं है, ताकि गोबर से खाद, देसी गाय के गोबर से खाद और गोमूत्र से दवाइयाँ बने वनस्पति से, ताकि किसान को लागत भी कम आए, उत्पादन जो हो वो भी अच्छा हो, पर्यावरण की भी रक्षा हो, मिट्टी भी बचेगी और हमारा भविष्य बचेगा, जीवन बचेगा। क्योंकि अत्यधिक पेस्टिसाइड के उपयोग से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो रही है। और पिछले 2 साल में हमने 17,000 करोड़ बीमा दिया, जो कांग्रेस के 15 महीने के शासन में 1 रुपया नहीं मिला। कमलनाथ जी ने किसानों के साथ बहुत छल किया, धोखा किया। एक तो कर्जा माफ नहीं किया,